नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो तंत्रों को लेकर है। ये तंत्र कैसे काम करता है, तंत्र क्या है, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये सब क्या है, ये सब जानना अलग बात है, लेकिन ये सब के पीछे सच को जानना अलग बात है। जो सच है आज मैं वही बताऊंगा कि सच क्या है, तंत्र का सच क्या है। क्या तंत्र एक दूसरे को वशीकरण करने के लिए बना है? क्या तंत्र एक दूसरे को मारण करने के लिए बना है? क्या तंत्र एक दूसरे को उच्चाटन करने के लिए बना है? सच क्या है? जब तंत्रों का विकास हुआ था, जब तंत्रों का सृष्टि हुआ था, देवादिदेव महादेव आदिदेव माना जाता है कि उन्होंने ही तंत्र का आविष्कार किया था। और उनके बाद जितना भी साधु ऋषि है वो तंत्र टेक्निक का विकास किए गए हैं। लेकिन तंत्र क्या मारण, उच्चाटन, वशीकरण के लिए बना था? मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज होता था, बहुत चिंता होता था मेरे को। मैं सोचता था कि तंत्र इतना अच्छा एक सब्जेक्ट है, इतना अच्छा एक विषय है, लेकिन इस विषय को लेके मानुष के मन में, आदमी के मन में, जातक के मन में इतना घबराहट क्यों है, इतना भय क्यों है? और जो भी फिलहाल तांत्रिक है वो क्यों वशीकरण के ऊपर, मारण के ऊपर इतना जोर देता है? मुझे भी पहले ऐसा सोचना आता था, ऐसा मैं सोचता था। तो समय चलता गया और मैं इसके ऊपर रिसर्च करते गए तो देखा कि जो तंत्र है, जो टेक्निक है, तंत्र का 112 टेक्निक है। विज्ञान भैरव तंत्रों से जो निकलते हैं 112 टेक्निक। तो तंत्र में अपने खुद के ऊपर जितना भी प्रयोग है उसके बारे में बताया गया है। खुद के ऊपर मतलब खुद का जो इच्छाओं है उसका नियंत्रण कैसे करें, खुद के चेतना का स्तर को ऊंचा कैसे करें। जो षष्ठ रिपु हैं, लोभ, घृणा, अहंकार, काम, क्रोध, इसको मारण कैसे करें, मतलब इसको दमन कैसे करें। जीवन में अगर लोभ, घृणा ज़्यादा होने लगे, अहंकार ज़्यादा होने लगे तो जीवन एकदम नरक बन जाता है। और यही नरक है। अगर इसको दमन कर लेते हैं और जीवन में करुणा, प्रेम, इसका विकास कर लेते हैं तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। इसी जीवन में स्वर्ग नरक जो है इसी जीवन में। तो तंत्र का जो टेक्निक है वो खुद के विकास के लिए है और खुद का जो बुरे भाव है उसको वशीकरण और मारण के लिए बनाया गया था। ये टेक्निक तंत्र का जो जितना भी टेक्निक है 112 इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों का पसंद अलग अलग हो, अलग अलग है। 112 टेक्निक एक बुक भी है, बहुत सारे बुक हैं, फेमस बुक लिखा गया है, बोला गया है। बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के टेक्निक है। जिसका जो मन चाहे टेक्निक करे और खुद का विकास करे, खुद का चेतना स्तर का विकास करे, खुद का जो बुरे स्वभाव है, बुरे भाव है उसका दमन करे, वशीकरण करे। इसके लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे समय चलता गया वैसे
आदमी का सोच बदलता गया और अपने तरह से सोचने लग गया, और अभी तंत्रों को दूसरे को वशीकरण करने के लिए, दूसरे को मारण करने के लिए आजमाया जा रहा है, जो बहुत ही खराब एक थेरेपी है और दूसरे को भटकाने का थेरेपी है, दूसरों को एक अंधविश्वास में धकेलने का थेरेपी है। इससे किसी का भला नहीं होता, इससे कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप दूसरे को वशीकरण जब करने जाएंगे तब ऐसा है कि आपका खुद का काम अच्छा नहीं है, इसीलिए वशीकरण दूसरे को करने जाएंगे, या फिर आप किसी दूसरे बुरे आदमी को वशीकरण करने के जाएंगे तो वो बुरे आदमी अगर आपके वशीकरण में आ जाए तो आपका भी वो खराब कर देगा, आपका भी जीवन को खराब कर देगा। तो वशीकरण अगर आप अच्छे आदमी को करें तो आप खराब हो गए, इसीलिए अच्छे आदमी को आप वशीकरण करने लगे, क्योंकि आप अगर अच्छे होंगे तो आप कभी भी वशीकरण करके अपना खुद का पहचान बनाना नहीं चाहिए। और अगर दूसरे किसी बुरे आदमी को आप वशीकरण करेंगे तो अगर आपका वशीकरण में हो गया तो आपका ही खराब कर देगा। और मारण का बात तो छोड़िए, वो तो बहुत ही खराब है। अगर आपको पता चले कि वो आपका शत्रु है और आपको आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो आपको उसको मारण प्रयोग करे, तो ये सोच क्या सही है? आपको क्या लगता है सही है? एकदम बकवास सोच है। कभी भी दूसरे का बुरा करके, बुरा सोच के अच्छा नहीं होता। ये बार बार हमारे बहुत सारे शास्त्रों, बहुत सारे धर्म ने बोला गया है कि दूसरे का बुरा सोचोगे तो अपना ही बुरा होगा। तो फिर भी हम क्यों दूसरे को वशीकरण करने के लिए जाते हैं? और हालांकि तंत्रों का जो उद्भव हुआ था वो मैंने बताया कि खुद का जो बुरे स्वभाव है, बुरे भाव है, उसको वशीकरण करने के लिए, उसको मारण करने के लिए और खुद का चेतना स्तर को ऊंचा करने के लिए, और मोक्ष मतलब मुक्ति मतलब शांति, आनंद, जीवन आनंद भोग करने के लिए तंत्र टेक्निक का उद्भव किया गया। क्योंकि वो जो टेक्निक का उद्भव किए थे, लोग जानते थे कि बुरे सोचने से और बुरे भाव, बुरे विचार रखने से कभी भी खुद का उन्नति, खुद का शांति, खुद का आनंद नहीं आएगा। तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो खुद का विकास कभी भी नहीं होगा। एकदम क्लियर सोच है, इससे कुछ दाहिने बाएं नहीं है, एकदम क्लियर सीधा सोच है। तो इसीलिए तंत्रों का सच मैंने बताया। जितना भी अभी का जो जातक जातिका है वो ठीक तरह से जान ले, समझ ले कि तंत्र का सच क्या है। मेरे बात को ठीक से समझ ले। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार ये वीडियो सुन ले और अपना विचार ठीक से लगाइए, अपना बुद्धि ठीक से लगाइए और सोचिए क्या सही है, क्या गलत है। आप सोचने से ही सत्य का पता चलता है। तो आप सोचिए, आप जानिए, खुद का सच खुद जानिए। मैंने सिर्फ विचार दिए, मैंने ज्ञान नहीं दिए। मैंने बोला कि आप सोचिए, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मैंने भी सोच के ही इसको हासिल किए ये सत्य का। तो
तो आप भी सोचिए, तभी पता चलेगा। बिना सोचे कुछ नहीं पता चलेगा। मैं एक बात बोल दिए, उसको ही आप ज्ञान मान के अपना वो आप दूसरों को बोलने लग जाए, ये भी सही नहीं है। आप सोचिए, और सोचने के बाद जो सत्य आपको पता चलेगा वही आपका ज्ञान होगा। नमस्कार, अच्छे रहिए और तंत्र का जो सत्य है उसको जानिए, तो आपके लिए भी सही होगा, दूसरों के लिए भी सही होगा। नमस्कार।